मिथुन राशि फल सितंबर माह 2025 जन्म राशि के आधार पर मिथुन राशि के जातकों के अगले एक महीने का मासिक राशिफल का विस्तृत विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। बुध ग्रह का कन्या राशि में गोचर होना इस महीने का खास केंद्र बिंदु मिथुन राशि वालों के लिए रहेगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध हैं। कन्या राशि में बुध का गोचर का मतलब होता है उच्च राशि में बुध का प्रवेश होना, और शुक्र ग्रह का सिंह राशि में गोचर होना यह भी बेहद खास रहेगा, क्योंकि शुक्र जब सिंह राशि में गोचर करेंगे तो इससे जो है शुक्र की दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगा, यानी कि पंचमेश आपके राशि से पांचवें घर के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र का भाग्य में जब दृष्टि पड़ेगा तो भाग्य से शुक्र का संबंध जुड़ेगा। बुध ग्रह उच्च राशि में जब गोचर करेंगे तो इससे आपके जीवन में आपके सुख सुविधाओं का, आपके तमाम तरह के फाइनेंशियल सिस्टम का डेवलपमेंट होगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, और आपके जीवन में आपके अंदर दैवी कृपा की प्राप्ति होगी, देवियों की कृपा प्राप्त होगी, महिलाओं का आपको सहयोग मिलेगा। पुरुष हैं तो घर के महिलाओं का पूरा आपको सहयोग मिलने वाला है, और यदि आप महिला हैं तो आपके इष्ट देवता का कृपा आपको प्राप्त होगा, जिससे आपका पारिवारिक जीवन सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा। पूरी विस्तृत विश्लेषण को देखना है आपको ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक। करियर, स्वास्थ्य, व्यापार, लव लाइफ, धन, इन सभी चीज़ों का विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर आप करें। मैं अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। इस चार्ट के अनुसार ही आपको दिखेगा कि चंद्रमा और गुरु की गजकेसरी राजयोग आपके जीवन में बना हुआ है। शुक्र ग्रह द्वितीय भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 15 सितंबर को सिंह राशि में जाएंगे। सूर्य, बुध, केतु, ये तीनों ग्रह जो है सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 17 को सूर्य और 15 को बुध कन्या राशि में चले जाएंगे। और मंगल ग्रह 13 सितंबर को चौथे घर से पांचवें घर में चले जाएंगे, तुला राशि में। तो मंगल का भी तुला राशि में गोचर होना ये अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन आप इसे मान सकते हैं। बुध आपके सेहत स्वास्थ्य का कारक है, मानसिक विचारधारा का कारक ग्रह बुध है, और बुध उच्च स्तरीय प्रभाव आपके जीवन में डालेगा, जिससे आप अपने सेहत स्वास्थ्य का भी बेहतर लाभ ले पाएंगे, स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे इस माह में ज्यादातर आप। शुक्र का भाग्य में दृष्टि पड़ने से आपके करियर में, अध्ययन कार्यों में, इंटरनल आत्मज्ञान का विकास होगा। आप इस पूरे महीने में आप अपने ही स्वयं के जीवन की पढ़ाई करेंगे, कौन आपके लिए लाभदायक है और कौन नुकसानदायक है, इस चीज का आपको रियलाइजेशन होगा। तो निश्चित रूप से यदि आप देखेंगे समय आपके अनुकूल रहेगा। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से व्यापारिक डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में बेहतर बनेगी। बेहतर तरीके से आप अपने कारोबार व्यापार को इंक्रीज करने में सफल होंगे। चंद्रमा और गुरु का प्रभाव आपके जीवन में आपको एक बड़ा उद्योगपति बनने के मार्ग में लेकर के चलेगा। बड़ी उपलब्धि से आपके व्यापार को एक बड़ी ब्रांडिंग इमेज मिल सकती है। जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो निश्चित रूप से शनि देव का बलवान होना, भाग्य का बलवान होना, ये अपने आप में आपके जीवन में एक सोने पे सुहागा जैसी समय कह सकते हैं। जॉब में एक बड़ी प्रमोशन मिल जाना, बड़ी जिम्मेदारी में मिलना, बॉस के साथ अच्छे संबंध जुड़ना, सरकार के उच्च पदों पर बैठ करके काम करने का आपके लिए संयोग बनाएगा शनि का गोचर।
साथ में शनि और बुध दोनों आमने सामने होंगे, एक दूसरे को दृष्टि से देखेंगे, यानी कि बुध शनि को देखेगा और शनि बुध को देखेगा। तो ये दृष्टि योग आपके जीवन में आपके सुख सुविधाओं का विस्तार करेगा, बैंक बैलेंस का बढ़ावा करेगा, नए निर्माण कार्यों का संयोग बनेगा, नए घर का निर्माण कर सकते हैं, नए भूमि की खरीदारी कर सकते हैं, नई वाहन के माध्यम से आप अपने जीवन की रफ्तार को तेज होता हुआ देखेंगे। मंगल लाभस्थ पंचम भाव में गोचर करेंगे और लाभ को देखेंगे। तो इससे आप देखेंगे कि आपके परिवार के अंदर ही आपकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो रही है, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिल रहा है, आमदनी का नया रास्ता मिल रहा है और उस रास्ते में आप चलते हुए अपने जीवन के अंदर आप अपनी आर्थिक ग्राफ को लगातार निरंतर ऊपर बढ़ता हुआ देखेंगे। शनि का दिग्बली होने का मतलब होता है कि देश विदेश से ऐसे समय में लाभ मिलता है। विदेश में रह रहे हैं तो सरकार के द्वारा जो टेक्निकल रुकावट थी वो दूर हो सकती है। कुछ ऐसे जजमेंट, कुछ ऐसे निर्णय आपके पक्ष में आ सकते हैं जिससे आपका वहाँ रहना, परमानेंट वहाँ पर काम करना जैसे जो फ्रीडम है वो आपको मिल सकती है। बेहतर डेवलपमेंट होने के कई कारण हैं और ये डेवलपमेंट्स ही आपके जीवन में आपके आने वाले निकट भविष्य को एक अलग समृद्धि से इंट्रोड्यूस करेंगे, जोड़ेंगे। शुक्र का भाग्य पर दृष्टि पड़ने का मतलब होता है कि इस महीने में कुछ नए संबंध, रिश्ते जुड़ सकते हैं। संतान के भाग्य का उदय हो सकता है। संतान प्राप्ति भी एक भाग्योदय का कारण बन सकता है। नए रिलेशनशिप, यानी कि कोई नया फ्रेंडशिप आपके जीवन में जुड़ सकता है, पर ध्यान रखें कि ये फ्रेंडशिप आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। तो कोई भी नया दोस्त यदि आप बना रहे हैं, नए रिलेशन में जा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ करके उस रिलेशन को स्वीकार करेंगे और अच्छे लोगों का रिलेशन जो है लंबे समय तक चलाया जा सकता है। लेकिन यदि खराब व्यक्ति रिलेशन में आ जाए तो वो रिलेशन जरूरी नहीं है कि वो बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो डिसीजन आपको जो भी करना है, जो निर्णय करना है, वो बहुत सोच विचार करके करना है और समय की नजाकत को आपको समझना होगा, समय का एक प्रभाव को समझना होगा। यदि समय आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है तो ध्यान रखें, पॉजिटिव सोच वालों के साथ ही आप अपने रिश्तों को जोड़ेंगे। निगेटिव सोच या नकारात्मक सोच वालों से आपको दूर रहना होगा। नकारात्मक और सकारात्मक सोच का फर्क आपको स्वयं निर्णय करना होगा। उसको बताने के लिए आपके पास ना तो कोई गाइडर होगा, ना कोई एडवाइजर होगा। गलती आप करेंगे तो उसका आपको तुरंत दंड मिल जाएगा, सजा मिल जाएगी। तो सजा से आपको स्वयं अपने आप को बचाना है। शनिदेव दिग्बली हैं, तो शनिदेव की दिग्बली होने से देश विदेश में जाकर के काम करने का आपके लिए एक दायरा खुलता है, एक रास्ता आपको मिलता है। सिलेक्शन पावर आपकी इंक्रीज होती है, यानी कि आप कहीं बाहर जाकर के काम करने की कोशिश कर रहे थे, लगातार आप इंटरव्यू दे रहे थे, बारंबार असफलता हो रही थी, लेकिन अब आप देखेंगे अचानक आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। सितंबर के महीने में नवनिर्माण कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। नए वाहन की खरीदारी का भी अवसर बन सकता है। नए घर में ज्यादा सुखद अनुभूति की प्राप्ति होती है। परिवार के अंदर बेहतर संतुलन बनता है। नई वाहन के माध्यम से व्यक्ति तेज गति से अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ता है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बृहस्पति की दृष्टि आपके व्यापार हाउस पर पड़ रहा है। इस समय में आप अपने जीवन साथी के भाग्य का भी आप लाभ प्राप्त करेंगे। व्यापारिक डेवलपमेंट एक नए समृद्धि का निर्माण करने में सहयोग करेगा। लेन देन का जो भी तय सीमा समय निर्धारित करेंगे, आप उस पर पूरी अडिग रहेंगे।
अपने दिए गए वचनों का पालन करना इस समय में आपके लिए लाभदायक होगा। गुरु ग्रह जो होता है, सद्मार्ग के द्वारा सनातन धर्म को प्रॉपर फॉलो करने से, अच्छे कार्यों को करने से गुरु की शुभ फल की विस्तार होती है। हमारे जीवन में हम शुभ फलों का विस्तार होता हुआ देखते हैं। मिथुन राशि के महिला और पुरुष दोनों में यदि अंतर देखेंगे तो महिलाओं के लिए ये समय ज़्यादा लाभदायक रहेगा। यानी कि आप महिला हैं, मिथुन राशि है आपका, तो आपको ज़्यादा इसमें परसेंटेज बेनिफिट के योग बनेंगे। तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहें, ज़्यादा आत्मबली रहें और बेहतर परफॉर्म करने की रणनीति पर आपको काम करनी चाहिए। हालांकि पुरुषों के लिए भी ये समय ठीक है, मैं खराब नहीं कहना चाहता हूँ, परंतु दोनों में यदि हम कंपेयर करते हैं महिला और पुरुष, तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा चांस है, ज़्यादा सफलता के संयोग बन रहे हैं। यदि विस्तृत विश्लेषण हमारे द्वारा आप जानना चाहते हैं और अपने बारे में, तो अपनी बात डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेज सकते हैं। निःशुल्क विश्लेषण हमारे द्वारा हम आपको बताएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर आप जरूर कर सकते हैं। यहाँ तक कार्यक्रम को आपने देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। कार्यक्रम अच्छा लगा है तो जय श्री राम आप कमेंट में लिखें। जय जय श्री राम।